पशु चिकित्सा स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने और पशु चिकित्सा स्नातक उत्तर भत्ता बढ़ाने को लेकर के शनिवार को वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। इसके साथ ही हड़ताल भी कर दी गई। इस दौरान छात्र छात्रों ने बताया कि राज्य के वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 5.5 वर्ष व्यावसायिक वर्षों की डिग्री करके प्रतिवर्ष लगभग 80 स्नातक स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें 1 वर्ष इंटर्न अवधि के दौरान भत्ते के रूप में मात्र 1000 रुपये का मासिक भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि पिछले 10 से 15 वर्षों से अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। जबकि अन्य राज्य जैसे केरल में 17,000 रुपये, हरियाणा में 14,000 रुपये, कर्नाटक में 14,000 रुपये हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक भत्ता नहीं मिल रहा है। छात्रों ने बताया कि अपने ही राज्य में BHU वेटनरी इंटर्न की समकक्ष शिक्षा के MBBS इंटर्न को प्रति माह 23,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। छात्रों ने बताया कि वे चाहते हैं कि वेटनरी इंटर्न का भत्ता नए रूप में बढ़ाया जाए और 2016 के प्रथम बैच के इंटर्नशिप की प्रारंभ तिथि 7 फरवरी 2022 से बढ़ाकर मेडिकल के समकक्ष 12,000 रुपये प्रति माह किया जाए। मथुरा के स्नातकोत्तर के भत्ते के रूप में राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि मेडिकल में 65,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। नमस्कार, पहले मैं ये बता दूं कि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ जो हमारा स्टाइपेंड मिलता है 1000 के लिए है और ये हमारा 20-25 साल से है वेटनरी प्रोफेशन के लिए में जो 20-25 साल से कभी इसका स्टाइपेंड बढ़ा नहीं है, वो हमें 1000 रुपये मिल रहा है। हमारी फ़ीस बढ़ी, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ा और मतलब लोगों की सैलरी बढ़ी, लेकिन हमारे इंटर्नशिप का जो है वो हमारा 33 रुपये पर डे के हिसाब से रहता है और हमारा जो वर्किंग आवर रहता है हमारा 24 आवर का रहता है और इस पर जो हमारा पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो MBBS के बराबर है, ठीक है, 5.5 साल का। और इसमें मतलब वो लोग MBBS वाले सिर्फ एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वो से एक ह्यूमन को छोड़ के सब कुछ पढ़ते हैं, पूरा वेटनरी, ठीक है। वेटनरी मतलब बहुत सारे जानवर पढ़ते हैं। तो यहाँ पूर्व में आपने शिकायत की? हाँ, ये हमारी मतलब कि ये हमारी 15 साल से ये लेटर पे लेटर चले जा रहे हैं। मतलब हम यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं, लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, फिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कभी 1000 रुपये से बढ़ा ही नहीं है। तो आज ये सब हम लोगों ने पेपर वर्क करने के बाद ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब शायद हमारी बात ऐसे पहुँचे, ठीक है। और हमें लगता है कि मतलब लोगों को MBBS के इक्विवेलेंट हम लोगों को भी समझना चाहिए। इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि यहाँ पर जो वेटनरी का प्रोत्साहन भी ऐसे ही बढ़ेगा जब हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। और इस पे हमारी हाई अथॉरिटी जितनी भी है, कॉलेज के डीन, VC, वो सारे लोग हमारे समर्थन में है इस बात में। उन लोगों ने हमारे लिए हेल्प किए हैं ये सारे लेटर को फॉरवर्ड कराने में। तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि शासन से नहीं हो पा रहा है ना ये चीज़, तो हमारे कॉलेज से, हाँ, राज्य सरकार से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब उनके हाथ में जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ से फॉरवर्ड हो गई। उन्होंने सारे लेटर्स हम लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, तो कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सारे बच्चे यहाँ पर आए कि शायद इस तरीके से हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए। और सरकार को भी ये चाहिए कि वेटनरी प्रोफेशन के लिए हर कोई एनिमल लवर होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल लवर के साथ उस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए, सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए, 2-4 कुत्तों के साथ करने के लिए, सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए 2-4 कुत्तों के साथ फ़ोटो डालने से हम एनिमल लवर नहीं हो जाते हैं। जब तक हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो हमें ये वेटनरी का प्रोफेशन को हम बदनाम करते रहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप के भत्ते की बात नहीं है कि हम यहाँ पे 2000 रुपये बढ़वा लेंगे या 10,000, ठीक है। यहाँ पे पूरे वेटनरी प्रोफेशन के रिस्पेक्ट की बात है। तो अब ये जो रिस्पेक्ट की बात है, हमें चीज़ों को इक्विवेलेंट MBBS के समझना है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ है कि हमें बस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए और यहाँ पर चीज़ें जो है जो हम लोग चाह रहे हैं कि भत्ते को बढ़ाया जाए उस पर काम करें। और बस ये है कि ये हमारा अनिश्चितकालीन तक रहेगा जब तक चीज़ें नहीं सुन ली जाएगी, क्योंकि ऐसे हमें सोचिए 33 रुपये पर डे के हिसाब से क्या होता है। कैंटीन में भी हमारे 10 रुपये की चाय एक है, ठीक है, 2 चाय पी ली ना तो हमारे 33 रुपये चलेगा, लेकिन हम काम तो 24 घंटे कर रहे हैं। मनरेगा में मज़दूरों को इससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे वेटनरी के साथ कितना गलत हो रहा है, पूरी ज्यादती हो रही है। और कोई भी आके तो इस चीज़ें हमें लगता है कि सभी का सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस पे, और इसके लिए मतलब जो हमारी मांग है उसको पूरी करने की पूरी वो समर्थन दें हमारा। जैसे कि हमारा कॉलेज हमारे साथ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मतलब स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ये सारे बच्चों का है, ठीक है, 1 to 5th ईयर, इवन PG वाले भी, ठीक है। तो इस पे हमारा सबका मतलब हमारा कॉलेज तो हमारे साथ में है, हमारे डीन, VC सर, DSW सर, जितनी भी हाई अथॉरिटी है। मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक आपका अनिश्चितकालीन चलता है? हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगे तब तक साथ में बैठे। सरकार का मामला है तो समय लगेगा। नहीं तो कितना समय लगेगा? देखो हम जब तक 15 साल हो गए ना, ये आज का तो नहीं है ना ये टॉपिक। जब यहाँ राजस्थान में बढ़ गया है तो हमारे यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही है? अदर स्टेट में अभी हाल ही में
ये राजस्थान में बढ़ा है, केरल में बढ़ा है, कर्नाटक में हुआ है, नई सरकार बनी है, इसके बाद इन सब बातों में विचार किया जाएगा। अभी तो सर जब तक ये नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी वो सब इन बातों को करेंगे। सर गवर्नमेंट तो बहुत पहले से चली आ रही है, ये बातें बहुत 15 साल से चली आ रही हैं, बट अब जब तक ये नहीं होगा हम यहाँ पर बैठे रहेंगे।